जय भीम और बुद्धाय, मैं हूं करण बुद्ध और आप देख रहे हैं बुद्ध नायक। मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था जिसमें हमने सवाल पूछा था कि पशु और मनुष्य में क्या अंतर होता है। तो कुछ साथियों का कमेंट आया है। कमेंट के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। इससे पहले इस पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के क्या विचार थे इसके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, इस संबंध में मेरे अपने विचार हैं। पशुओं और मनुष्यों में बड़ा अंतर है। पशुओं को रोज खाने के लिए चारा चाहिए, किंतु मनुष्य के लिए अन्न चाहिए। पशुओं को चारे के सिवा किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, परंतु मनुष्य के शरीर के साथ मन भी है। इन दोनों बातों पर विचार करना चाहिए। मन का विकास होना बहुत जरूरी है। मन को पवित्र और सुसंस्कृत बनाना भी जरूरी है। जिन देशों के लोग यह समझते हैं कि खाने पीने का सुसंस्कृत मन के साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसे देश और वहाँ की जनता से संबंध रखना मेरे लिए लाभप्रद नहीं होगा। जनता से संबंध रखते हुए इस बात का भी विचार करना चाहिए कि जिस प्रकार शरीर निरोग होना चाहिए, उसी प्रकार मनुष्य को सुदृढ़ बनाने के लिए मन का भी सुसंस्कृत होना बहुत जरूरी है। अन्यथा यह कहना निरर्थक होगा कि मनुष्य विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है या उन्नति कर रहा है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मनुष्य अपनी प्रगति कर सकता है, किंतु पशु अपनी प्रगति नहीं कर सकता। मनुष्य बदलाव परिवर्तन किए बिना अपनी प्रगति नहीं कर सकता। अब आप समझ ही गए होंगे कि इस पर डॉक्टर बाबा साहब के अम्बेडकर के क्या विचार थे। एक दो कमेंट और अन्य साथियों का आया है, उनके भी क्या विचार थे इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सुरजीत कौर मैम लिखती हैं, इंसान पढ़ लिख सोच समझ सकता है, अपनी भावनाओं को दर्शाता है, तर्क कर सकता है, जो कि जानवरों में ये सब नहीं है। यही बात इंसानों को जानवरों से अलग करती है।